हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक नई प्राइमरी टीचर की भर्ती निकल कर आ चुकी है 2025 में। सो गाइस, अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं 2025 में, टीचर की नौकरी चाहते हैं, तो इस फॉर्म को भर के आप टीचर बन सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको बता दूं, इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर का फॉर्म निकल के आ चुका है और इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 पास है, ग्रेजुएशन पास है, अगर आपने BEd कर रखी है, DLEd कर रखी है या JBT कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है और इसमें आपको बता दूं, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला। एज की बात करें तो अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टीचर बनने का सपना अगर आप भी लिए बैठे हैं तो ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेल हो या फीमेल, महिलाएं भी यहाँ पे फॉर्म भर सकती हैं, मेल भी फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करना। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट मांगी गई है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है 2025 का। और नोटिफिकेशन में आप देखेंगे दो बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखा हुआ देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। सो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो पोस्ट यहाँ पे लिखनी है। आप देख सकते हैं अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक करेंगे। अगर आप अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक करेंगे। सो इसके अलावा किस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। तो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। और नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलो अब देख लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी कि क्या क्या इसकी बेसिक जानकारी है। पोस्ट का नाम है प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025। अगर हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 200 से ज्यादा यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। वैकेंसी डिटेल्स ऐसी है, प्राइमरी स्कूल टीचर की रिक्वायरमेंट है एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन आपके ऑफलाइन ही भरे जाएंगे। लास्ट डेट है 14 अगस्त 2025। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया, मेल हो फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो प्राइमरी टीचर को 23,000 से लेके 26,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। वहीं पे अगर हम प्राइमरी अपर टीचर की बात करें तो 35,000 से लेके 40,000 के बीच में पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो प्राइमरी टीचर में आपको चाहिए 12वीं पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में DLEd या DEd या BLEd करी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे अपर प्राइमरी टीचर की बात करें जिसमें 6 to 8 क्लास आती है, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है प्लस DLEd BEd या फिर BLEd BEd स्पेशल एजुकेशन की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। सो जो भी कैंडिडेट 18 से लेके 30 ईयर्स के बीच में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पे SC ST OBC कैंडिडेट वालों को रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी, 0 है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे 24 जुलाई से और एंड हो जाएगा 14 अगस्त। तो 14 अगस्त से पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है और इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाना है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड टेट, जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड के ऊपर होगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट होगा। कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको लेके जाने हैं, वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। DLEd BEd या BLEd जो भी आपने किया हुआ है इन तीनों में से उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। टेट सर्टिफिकेट कोई एप्लीकेबल है, कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एज प्रूफ जिसमें आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। सो आपको अप्लाई कैसे करना है? सिंपली आपको डाउनलोड करना एप्लीकेशन फॉर्म, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है। उस फॉर्म को आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन करी हुई है। देन जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब कि सिग्नेचर करने हैं। देन साइड में आपको वहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है और वो कंप्लीट फॉर्म आपको एड्रेस पे पहुंचा देना है बाय पोस्ट और बाय हैंड 14 अगस्त से पहले पहले। और साथ में फॉर्म की कॉपी जरूर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना विद डॉक्यूमेंट्स।
अगर मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरीके का आपका नोटिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन मिलेगी, कब आपका रिलीज़ हुआ था, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। सो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। किसी भी नाम से हो तो चल जाएगा, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 पास करी हुई है 45% के साथ एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम JBT भी बोलते हैं, अगर आपने वो करी हुई है इन अकॉर्डेंस विद द NCTE तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 पास करी हुई है 50% मार्क्स के साथ एंड 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम BLED कहते हैं, अगर आपने ये करा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने ग्रेजुएशन एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम JBT भी बोलते हैं आपने करा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड BEd करी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी एक में आपने कर रखा है, आप एलिजिबल है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस 30 ईयर से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। 30 ईयर से नीचे जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट है अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम JBT भी बोलते हैं, अगर आपने करा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स ईदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd करी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए एंड बैचलर इन एजुकेशन जिसको हम BEd कहते हैं NCTE के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी 12 पास करी हुई है 50% मार्क्स हैं और 4 साल की आपने BLED करी हुई है जिसको हम बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, अगर आपने करा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 पास है 50% के साथ और 4 साल की आपने BA BEd करी हुई है, BSc एड करी हुई है, BCom BEd करी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड BEd इन स्पेशल एजुकेशन करी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से किसी में भी एक आपने करा हुआ है, आप एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये वाला नोटिफिकेशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो ये फॉर्म है, आपको इसको फिल करना होगा, ऑफलाइन ही फिल होगा तो इसको प्रिंट आउट निकाल लेना। सबसे पहले आपको लिखना है आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्राइमरी स्कूल के लिए, अपर प्राइमरी स्कूल के लिए, और फोटो पेस्ट करनी है। फिर अपना नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जेंडर, कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल, टेट क्वालिफाइड है कि नहीं है। सो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सारी आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है। ये फॉर्म आपको ध्यान से फिल करना होगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन करना है, नीचे साइन करना है और अपना डेट लिखना है। तो ये नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे आपको भेजना है, क्या एड्रेस है और कौन सी लास्ट डेट है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। जय गुरु जी।